सबसे पहले किन मुद्दों पर यह सीट गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड को दी जाए डुमरांव विधानसभा? सबसे पहले आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप डुमरांव में आकर के हमसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये दलित पिछड़े का बहुसंख्यक मात्रा में क्षेत्र है डुमरांव विधानसभा। यहाँ पर 70% जो है दलित पिछड़े जो है नीतीश कुमार के रिजम में ही उत्थान कर पाएंगे जी। और भाजपा जो है, एनडीए जो है, गठबंधन जो है धर्म का पालन करती है। तो नीतीश कुमार के जो काम है वह विश्व स्तर पर, खास करके भारत के मानचित्र पर एक रेखा, बहुत बड़ी रेखा खींचने का काम किए हैं। जो महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, बेटियां नहीं निकलती थी, उनको प्रलोभन दे करके, खाना दे करके, साइकिल दे करके, पोशाक दे करके निकालने का काम किए। और मैट्रिक की क्लास पास करने के बाद उनको 10,000 रुपया और बीए करने के बाद 25,000 रुपया देने का काम किए, और बीए करने के बाद 50,000 रुपया देने का काम किए। ऐसे नेता जो है गांधी लोहिया से भी ऊंचा उठ करके काम किए हैं, जो बिहार को उत्थान करने के लिए काम किए हैं। और कभी भी नीतीश कुमार अपने बारे में नहीं सोचे, दलित पिछड़े को उठाने का काम करते हैं और उठाने के लिए सोचते रहते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा किस तरह से बिहार का विकास हो, इस बारे में सोचते हैं। परंतु इस बार अभी वर्तमान में आपके विधायक यहाँ से नहीं है, तो दर्जन भर दावेदार हैं। अगर किसी एक को प्रत्याशी बनाया जाए, उदाहरण स्वरूप अगर आप इस बार प्रत्याशी होते हैं गठबंधन, एनडीए गठबंधन के, तो अन्य लोग जो भीतरघात करेंगे, विरोध करेंगे, जिससे पार्टी को नुकसान होगा, उसके लिए किस नीति से आप समन्वय बैठाएंगे? ये तो हमारा पहला कर्तव्य होगा। यहाँ की जनता अगर हमको नहीं चाहेगी तो कभी भी हमको इस लायक नहीं समझेगी, तो हमको विधायक नहीं बना सकती। हम दलित पिछड़े क्या राजनीति करते आ रहे हैं और लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। अभी हम पार्टी के गठबंधन धर्म का पालन करके हम लोग मीटिंग कर रहे थे, और हमारे प्रभारी आए थे, और प्रभारी के साथ जो है हम जा रहे थे धनसोई। लेकिन हमको ये सूचना मिला कुरान सरैया में कि बिजली डिपार्टमेंट ने जो है छापामारी किया है, जिसमें 2 दलित परिवार के लोगों के यहाँ ये लोग छापामारी करके एफआईआर कर रहे हैं। तो दलित लोगों ने उन्हें सूचना किया कि भैया इस तरह का बात है, हमारे पास एफआईआर हो रहा है, आप कहाँ हैं? तो हम तुरंत वहाँ से बैक हो गए और आकर के मेटलाइज किए। और तो जब हृदय में सेवा करने की भावना होगी सर, तो आप कहीं से भाग करके आ करके सेवा करेंगे। अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने के लिए, जैसे घर का मुखिया जो है दिन रात काम करता है, तो मैं डुमरांव विधानसभा में डुमरांव में रह करके लोगों की सेवा करने का काम करता हूं और लोगों के साथ रहता हूं, सुख दुख में रहने का काम करता हूं। पार्टी जिसको निर्णय लेगी कि हम इसको उम्मीदवार बना रहे हैं, और कुछ लोग अनवायड होते हैं, ये जरूर मानते हैं। घर में अगर मालिक जो है सबको समान रूप से काम देता है, सबको जो है भोजन देता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे को ही पढ़ाने के लिए भेजता है। जो घर में काम करने वाला अगर बेटा है तो उसको गृहस्थी में ही लगाता है। यहाँ पर सब लोग तो राजनीति में भाग जरूर लेते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन पार्टी समझेगी कि कौन ऐसा योग्य व्यक्ति है जो सबको सबसे योग्य है, उसको जो है टिकट देगी, जो सबके साथ रह करके सबको जो उत्थान करने का काम, सबसे सेवा करने का काम करेगा, उसी को पार्टी देती है। और हम जो भी मित्र होंगे, कुछ अनवायड होंगे, तो मैं इतना क्षमता रखता हूं कि उनको मैं हर तरह से बना करके अपने साथ, कोई गुटबाजी नहीं हो। लेकिन मतदाता जो डुमरांव के हैं, वो इस बार श्री विनोद कुमार राय का नाम ले रहे हैं संभावित प्रत्याशी के रूप में। चर्चा है, अगर पार्टी ने उनकी बातों पर विश्वास करके आपको टिकट दिया और आप विधानसभा में जाते हैं, तो डुमरांव की जनता के लिए किन मुद्दों को आप उठाएंगे? सबसे पहले तो सर, डुमरांव की जनता का मुद्दा है कि यह किसान बहुल क्षेत्र है। मलई बराज योजना जो है बहुत दिनों से यहाँ के पूर्व मंत्री रह चुके बसंत सिंह जी जो है शुरुआत किए थे। उस योजना को अभी तक पूर्ण रूप से काम सफलित नहीं मिला है। उसको मैं चालू कराने का काम करूँगा अपने नेता से, कि इससे एक विधानसभा का नहीं, 3-4 विधानसभा को फायदा होता है। और किसान बहुल क्षेत्र है, किसानों को पानी मिलेगा,
तो फसल स्वतः जो है अच्छा होगा। जी। दूसरा काम होगा सर कि डुमरांव में शिक्षा के लिए हमारे नेता ने कृषि महाविद्यालय खोले, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ पर बीएड कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय अभी यहाँ डुमरांव में नहीं हो पाया है। वो हो। शिक्षा के क्षेत्र में अमूल विकास हो और हाउस हो सकता है तो मैं पार्टी अगर हमको उम्मीदवार बनाएगी, मैं जीतूंगा तो अपने फंड का नहीं, अपने वेतन का 50% पैसा गरीबों में दान करने का और सेवा करने के लिए दान करूंगा। मतदाता से क्या अपील कर रहे हैं आने वाले हम विधानसभा मतदाताओं चुनाव से के? अपील करते हैं कि भाई हम आपका सेवक हैं, छोटा भाई हैं और आप लोगों के साथ रहते हैं और रहे हैं। हम 40 वर्षों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं अगर सही नहीं रहूँगा तो कभी भी आपसे वोट मांगने के लिए नहीं जाऊँगा, और अगर सही रहूँगा तो आप लोग अपना बेटा समझ के, भाई समझ करके, अपना चाचा समझ करके हमको आप लोग वोट दीजिए और आदर दीजिए। हम नीतीश कुमार के पग पर उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूं, यही मेरा निवेदन है। परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार राय है। मैं जदयू का प्रदेश सचिव हूँ और पार्टी का एक सिपाही हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए। और आने वाले डुमरांव विधानसभा चुनाव के लिए बहुत सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।